कल जो हम लोग पढ़े थे आत्मा के बारे में, सूर्य के बारे में, तो मैं जस्ट एक आपको बताया था कि सूर्य और आत्मा का क्या कनेक्शन है, होता है कुंडली में जब हम कुंडली देखते हैं तो। बट आज मैं आपको सूर्य के आत्मा के बारे में प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि मैंने लाइफ में क्या पाया है। जो मैं चीज़ें कल आपको बता रहा था, क्या वो एग्जिस्ट करता है कि बस जस्ट ऐसे ही बुक्स में लिखा हुआ है, या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है बस। तो मैं इसको कोई भी चीज़ में कुछ भी किया हूँ लाइफ में, कोई भी चीज़ जिससे ज्योतिष से रिलेटेड कुछ भी काम किया हूँ मैं, तो सारी चीज़ें मैंने देखा है लाइफ में कि हर चीज़ एग्जिस्ट करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बुक्स, अगर 10 बुक्स पढ़ा तो 10 में से कुछ एक चीज़ें कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छे से मैच होता है, कहीं मैच नहीं होता है। तो सबका निचोड़ मैंने क्या पाया आत्मा के बारे में, आज मैं आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकली कैसे क्या क्या हुआ। मैं कहानी बताता हूँ कि मैं किसी के यहाँ कुंडली देखने के लिए गया, और जब कुंडली देखने के लिए गया उनके घर पे, तो उन्होंने मुझे से पूछा कि बच्चे का कुंडली देखिए आप। मैंने बच्चे का कुंडली खोला, और बच्चे का कुंडली खोलने के बाद मुझे मैं उससे उनके बच्चे के बारे में बताने लगा। क्योंकि देखिए कुंडली एक समुद्र, कुंडली जब खुलता है तो कुंडली एक समुद्र है, और समुद्र की तरह जब कुछ एक मोटी सी बुक है किसी की, उस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब मैं कुंडली खोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने पैटर्न बना कर रखा है कि मैं इसी पैटर्न से ही पहले उसका नाम देखूंगा, फिर उसका जॉब देखूंगा, फिर हेल्थ देखूंगा, कुछ नहीं। मैं कुंडली खुलते ही जिस पे नज़र पड़ता है वहाँ से मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं प्रेडिक्शन से स्टार्ट कर दिए। तो बच्चा था 4-5 साल का बच्चा था, 5 साल के बच्चे के बारे में बता रहा था कुंडली में मैं। तो उन्होंने बोला जैसे जॉब को लेके या स्टडी को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे के कुछ और बताइए, मतलब जन्म के रहस्य को लेकर के, पुनर्जन्म में क्या था, कैसे, ऐसे कुछ बता सकते हैं आप। मैंने बोला बिल्कुल, मैं पूर्व जन्म के बारे में बिल्कुल बहुत स्टडी किया हूँ, और मैं आपके बच्चे को मैं बताता हूँ। फिर मैंने देखा बच्चे का पूर्व जन्म को लेकर के। तो पूर्व जन्म में जब मैं देखा तो मुझे क्या मिला कि बच्चा उसी घर का बच्चा है, उसी अपने खानदान का, और अपने खानदान में फिर से वापस जन्म लिया हुआ है, मुझे मिला। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि खुल के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैंने बोला देखिए, ये अपने पितरों में से बच्चा आया हुआ है, ठीक है, और अपने पितरों से बच्चा लेकर आ करके वापस इसी घर में जन्म लिया। जैसे आपके इसके पितृ कोई मरा है और मरने के बाद इसी घर में वापस जन्म ले लिया है। तो बोले कि क्या कुछ बता सकते हैं उनके बारे में और कुछ। मैंने बोला इस बच्चे का जो ग्रह है ना, वो अभी दिखा ये रहा है, इस बच्चे का जो माइंड है, जो बच्चे का माइंड है, वो माइंड में पुराना जो पूर्व जन्म का जो मेमोरी है वो एक्टिवेटेड है, पूर्व जन्म के मेमोरी। तो और वो अभी कुछ ना कुछ वो बातें बोल जाता होगा जो इससे पहले आपके घर में जो मरे थे उनमें से कोई जो भी एक रिलेटिव है, चाहे आपके घर में कोई भी है, वो दादा दादी चाहे जो भी है, वही मरे हुए हैं, और वो जो बोलते थे बातें, वो ये बच्चा अभी एक्टिवेटेड दिमाग में है। ये बच्चा वो बातें कहीं ना कहीं बोल जाता होगा कई बार। तो वो बोले कि और कुछ बता सकते हैं। तो मैंने बोला कि अभी तो मुझे फ़िलहाल तो इतना ही दिख रहा है, क्योंकि बच्चे का बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख नहीं रही हैं। मुझे इतना दिख रहा है कि आपके घर का बच्चा है, जन्म लिया है, आपके घर का खानदान का आत्मा है, और वो आत्मा जो है अगेन आपके घर में बच्चे के रूप में जन्म लिया है। इतना ही मुझे दिख रहा है। तो फिर वो मुझसे बोले कि देखिए, बच्चे के बारे में आगे तो मुझे जानना अभी था ही नहीं, मुझे जस्ट आपसे ये पता करना था मेरे बच्चे के पुनर्जन्म को लेकर के। क्योंकि मेरे घर में अब उन्होंने मुझे सारा कहानी बताया कि उनके बड़े भाई का एक बेटा था, उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम थी। तो उस बच्चे के पेट के अंदर जो है डॉक्टर जो है 2 पाइप ऐसे डाल करके, पेट में 2 पाइप डाल करके, और कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे। बट बच्चा उनका बड़े भैया का बच्चा था, बच्चा बचा नहीं, एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक 1 साल बाद बता रहे थे कि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा जब बच्चा हुआ, और जब मैं अपने बच्चे को जब गोद में उठाया, तो गोद में उठाते ही सबसे पहले मुझे उस बच्चे के पेट पे नजर गया। अब जो मेरे बड़े भैया का जो बेटा था, उसके पेट पे जो 2 कट के निशान थे, जो पाइप लगे थे 2, सेम मेरे बेटे के पेट पे वही सेम जगह दोनों निशान लगे हुए मिले।
तो मुझे डाउट तो उसी टाइम पे हो गया था कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं मेरा ये बड़े भैया का बेटा वापस जन्म लिया है। और बस आपसे कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या आप क्या बता रहे हैं कुंडली देख करके, क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं मेरे बच्चे के बारे में या मेरे घर के बारे में। मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि आपके घर का बच्चा है, वापस आपके घर में जन्म लिया है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और चीज़ बोला कि जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चे का पूर्व जन्म का याददाश्त तभी मेमोरी एक्टिवेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं वो पुराना जन्म का कुछ ना कुछ बता रहा होगा, क्योंकि जरूर नहीं है कि बचपन में एक्टिवेट हो, कभी किसी उम्र में भी वो पूर्व जन्म का याददाश्त कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है। वो एज पर कुंडली पता चलता है, कुंडली के हिसाब से कि हाँ बच्चे का एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जो है उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो मेरा बच्चा है वो बात बोलता है जो बात मेरे जो बड़े भैया का बेटा था वो बोलता था। तो आप समझ रहे कितना मतलब रिलेशन है आत्मा का। तो उन्होंने खुद ही प्रूफ करके बोला कि आपसे यही पूछना था, आपने जो बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीज़ आपने बताया जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, ये पुनर्जन्म वाला हिसाब किताब। क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट किया था कि पता चल जाएगा ये सब चीज़ें, तो आपने बता दिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब क्लियर हो गया कि मेरा वही बेटा है जो मेरे बड़े भैया का बेटा था, और सबसे ज़्यादा ये मेरे बड़े भैया के पास ही जाके रहता है जब भी घर जाता है। तो आत्मा का ये रहस्य है। आत्मा मैं बोला ना कि मैं इसका नाम दिया हूँ जीवन रहस्य। जीवन में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब हो रहा है, ये सारा रहस्य मैं खोलूंगा इस वीडियो के मार्फत से, आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ही है आप लोगों को ये सब चीज़ें बताना। अब जो है दूसरी कहानी बताता हूँ आपको। आत्मा, मेरे पास बहुत रिसर्च है, मैं आत्मा पे बहुत काम किया हूँ, और एज पर कुंडली में ही आराम से देख लेता हूँ कि आत्मा का क्या रोल है क्या नहीं है। तो आज एक और बताता हूँ। मैं किसी के घर पे गया कुंडली देखने के लिए, कुंडली देखता रहा मैं। कुंडली देखते देखते मैंने एक चीज़ उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि उनके 10 साल के 2 बच्चे थे और दोनों जुड़वा थे। ठीक, 10 साल के 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे। और मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं। अब कोई भी ज्योतिषी होगा तो वो जाकर के ये नहीं बोलेगा कि आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम हुआ होगा, चाहे जो भी हुआ होगा। मैं जाती सीधे कुंडली खोलती, जब कुंडली खुला मुझे तो ध्यान आया मुझे, तो मैं उनसे बोला कि आपके कुंडली में दिखा रहा है कि आपको बच्चा नहीं होना चाहिए था। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं बोला कि जिसकी भी कुंडली है उसके पेट में, उसके बॉडी पे निगेटिव एनर्जी, मतलब भूत जो बोलते हैं, जिसको मैं आत्मा बोल रहा हूं, दूसरे के आत्मा का वास आपके कुंडली में दिखा रहा है कि आपके बॉडी पे दूसरे का आत्मा बैठा हुआ था, दूसरे का आत्मा आके बैठा हुआ है, और वो बेबी होने नहीं देगा, बेबी को रोक कर रखेगा। कई बार क्या होता है, आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, कई बार जो क्या करते हैं लोग, मिसकैरेज वगैरह करा देते हैं लोग। तो कई बार क्या होता है, बच्चे का हार्ट बीट आ गया है, मिसकैरेज करा दिया, तो कई बार वो आत्माएं, बॉडी तो चला जाता है, जैसे मैं आपको बताया था कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो बॉडी तो चला जाता है, बट जो आत्माएं होती हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टे कर जाती हैं, रुक जाती हैं, फिर वो जा नहीं पाती हैं। वो शरीर नहीं है बट फिर भी उनके गर्भाशय में, गर्भ में रुक जाती हैं, और वो आत्मा फिर दूसरे को एंट्री करने नहीं देती, फिर कोई बॉडी जल्दी बनने नहीं देती, फिर उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन आत्माओं को भी निकालना पड़ता है, तब जा करके फिर बेबी कंसीव होता है। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं उनकी कुंडली देखा तो मैं बोला कि आपके बॉडी पे तो आत्माएं थी, तो कोई ना कोई आत्मा फंसा हुआ था और आपको संतान नहीं होना था। मुझे बोले कि अब चाहते क्या है? मैं बोला कि अब मुझे बताइए कि रहस्य क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, कि आपको बच्चे 2 हुए कैसे, कैसे 2 बच्चे हो गए, आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया? कोई तो जादुई शक्ति कुछ ना कुछ काम की है तभी जाके ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से तो बच्चा नहीं होना था आपको, बट यहाँ जादू कोई ना कोई शक्ति हुई है जो आत्माओं के साथ कुछ ना कुछ ठीक किया, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। फिर वो खुल करके बोले कि आज तक मैं ये बात जल्दी किसी से शेयर नहीं किया था, बट आप फर्स्ट टाइम इतना ओपनली पूछे मेरे से, तो आज मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वाइफ के ऊपर भूत प्रेत या आत्माएं थी, कह रहे थे कि वो जो भूत प्रेत थी जब वो चढ़ता था, जब वो
एक्टिव होता था, तो वो बता रहे थे कि वो पूरा मुझसे अच्छे से बात करता था। मैं 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कभी भी वो जगा देता था और बात करने लगता था। वो बता रहे थे कि मुझसे इतनी फ्रेंडशिप, वो बहुत सीधा बंदा, बहुत सीधा इंसान है वो उतना फ्रेंडली हो गया था कि वो हर चीज़ बताना शुरू कर दिया इनको कि मतलब मैं कहाँ पे मरा था। वो बता रहा था कि किसी जगह पे, मैं अभी नाम वगैरह नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मरा था। फिर उसके बाद मुझे कोई तांत्रिक मुझे देख करके पकड़ लिया था और फिर जो ये लेडी है, इस लेडी के ऊपर उन्होंने डाल दिया था, जिसके वजह से आज तक मैं यहाँ बंधा पड़ा हूँ। और फिर इतना फ्रेंडली हो गया। फिर उसने सब कुछ बताया कि आपको बेबी जल्दी होने नहीं दूंगा, बेबी होने का कोई रास्ता नहीं है। वो काफ़ी मतलब बहुत सालों तक ट्राई भी किए थे और बेबी रुक ही नहीं रहा था। बहुत सारे जो भी ट्रीटमेंट्स थे, सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करा लिया था, बट बेबी नहीं रुक रहा था। फिर फाइनली जो है वो बता रहे थे कि वो खुद ही बताया कि मेरे पास एक उपाय है कि अगर आप मुझे यहाँ से मुक्त करा दो तो आपको बेबी आराम से रह जाएगा। बट वो जाने से पहले बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ठीक भी गया। जैसे वो जो लेडी थी जिनके ऊपर था वो बहुत सारे, जैसे कोई बीमार है तो बीमारों को ठीक कर देते थे उनके हाथ से। अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेग्स वगैरह में पेन वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, नसें वगैरह ब्लॉकेज है, तो उनके हाथ से बस सहलाने से वो सब चीज़ें ठीक होने लगी थी। बहुत सारी चीज़ें बड़ो ज़्यादा इसको ओपन नहीं किए, छुपा के रखे थे ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट अपने आप हो जाए समय के हिसाब से। फिर मुझे उन्होंने बताया कि जब मैं मुझसे पूछा कि फिर क्या हुआ उसके बाद, तो उन्होंने बताया कि उसने खुद ही उस जो आत्मा थी उनके बॉडी, लेडी के बॉडी पे जो थी, उन्होंने खुद ही बताया कि एक बाबा के पास गए हम लोग, एक स्टेट में एक हैं तांत्रिक वगैरह हैं, उनसे फिर बात की। उन्होंने उस तांत्रिक ने उस आत्मा को रिलीज किया, छुड़वाया। तो जब वो जाने लगा तो वो बोला कि मैं एक बार जब धरती पर जब जन्म लेने के लिए आऊँगा तो मैं एक बार आपसे फिर मिलने ज़रूर आऊँगा, फिर उसके बाद फिर कहीं जन्म ले लूँगा मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया मुझे कि जब कई साल बीत गए, बच्चे भी आराम से हो गए, 2 जुड़वे बच्चे हो गए, फिर हम सब कुछ भूल गए। 3 साल के बाद बोले कि 3 साल के बाद अचानक से मेरी वाइफ फिर उठ के बैठ गई और फिर मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि भूल गए मुझे, मैं तुमको बोल के गया था ना, उसका साथ नाम भी मुझे बताया थे, वो आत्मा पता बताता था नाम। तो वो बताया कि भूल गए मुझे, तुमको मैं बोल के गया था कि मैं वापस आऊँगा और आ करके मिलूँगा। तो आज मैं आ गया हूँ मिलने के लिए क्योंकि मेरा जन्म होने जा रहा है। उन्होंने, इस आत्मा ने इतना तक बताया कि मैं इस स्टेट के फलाने घर में गर्भ में जाने वाला हूँ और वहाँ पे जन्म लेने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद फिर वो चला गया, फिर दोबारा कभी नहीं आया। 10 साल से ऊपर का बच्चा उनका हो गया है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो बेसिकली मैं कल सूर्य को पढ़ाते टाइम पे आत्मा पे इसलिए इतना जोर दे रहा था कि ये चीज़ें 100% होती हैं। बस चीज़ें क्या है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें खुल के बाहर आएंगी। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको बीच बीच में सुनाते रहूँगा। बट आज मेरा मोटो ये था कि आपको थोड़ा बहुत सुनाऊं ताकि बताऊं कि आत्मा होती हैं और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन सूर्य से ही है, सूर्य से ही कनेक्शन है। तो फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि और क्या क्या कहानी रही हैं, और फिर ज्योतिष में भी सिखाऊंगा कि कितने रहस्य हैं, क्या क्या रहस्य हैं। सारे रहस्यों को खोलूंगा, बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि देखना कैसे है और सीखना कैसे है।